हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम घातांक तथा घात के जो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, एक ही आधार वाली घातों की गुणा जो है वो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 4 की घात 2 और गुणा 4 की घात 3। तो 4 की घात 2 का हम कैसे लिख सकते हैं विस्तारित रूप में, 4 गुणा 4। और उसके बाद हम 4 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4। यानी अब ये 4 जो है कितनी बार हो गया, ये 4 हो गया 5 बार। यानी अगर हम इन घातांक को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 और जमा 3। यानी जब हमें समान आधार वाली, अगर हमें आधार समान दिया हुआ है तो हम घातांक जो है उनको क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। क्लियर। इस तरह से हमारे पास 4 की घात 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको 10 की घात दिया गया है गुणा 10 की घात 11। तो क्या आप इसको 100 की घात 11 के बराबर लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर ये 10 की घात, हम इसको 10 की घात नहीं दिया है, इसको हम 1 मानते हैं, 10 की घात 12 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन 10 को 10 से गुणा करके और तब हम 11 घात बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए, 2 की घात 6 दिया गया है और 2 की घात 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गुणा की बजाय जमा दिया गया है और इसको लिख दिया 2 की घात 6 जमा 3। अब भी बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि घात हमारी तभी जुड़ती हैं जब यहाँ पे क्या हो, गुणा हो। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी शून्येतर पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, यानी ए जो है वो कोई भी आधार है वो शून्य नहीं होना चाहिए, जहाँ m और n जो है वो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर a की घात आपकी जो है m है, गुणा में कोई भी आधार जो बराबर है a की घात जो है n है, तो हमारा आंसर जो है m जमा n हो जाएगा। यानी हम जो घातांक हैं उनको जोड़ देंगे। ये हमारा पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं एक ही आधार वाली घातों का विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो विभाजन करने के लिए 3 की घात 4 है और 3 की घात 2 है। अब देखिए, 3 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं बच्चों, और 3 की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने जो है इसको विभाजित, इसको हम थोड़ा सा चलो इलेबरेट, इसको जूम करके तब करेंगे। अब 3 गुणा 3 इसको भाग में लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, 3 की घात 2 बचा। यानी अगर हम 4 की घात में जो 4 दिया गया है घातांक, उसमें से अगर हम 2 को जो है क्या कर दें, घटा दें, तो हमारे पास उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो यानी रूल हमारा क्या बना, किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं, m जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, n से। क्लियर। तो हम जो है क्या कर सकते हैं, उनको घटाकर हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा। यानी समान आधार वाली घातों को विभाजित करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, हम जो है m में से n को घटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक घात की घात लेने के नियम विचार करें। तो इसमें क्या दिया गया है, 2 की घात 3 है बच्चों और उसकी घात 2 है। ठीक है। अब घात की घात है यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 की घात गुणा में 2 की घात गुणा 2 की घात 3। ठीक है, दोनों को आपस में गुणा कर सकते हो, यानी 2 बार आपको गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार समान है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 जमा 3, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, यानी एक तरह से जैसे हमने अभी ऊपर किया उसी तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अतः किसी शून्येतर पूर्णांक a के लिए जहां m और n क्या हैं, वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 को अगर आप 3 से गुणा करते हो तो भी आपका 6 आएगा, और 3 को 3 से जमा करते हो तो भी आपका 6 आएगा। यानी अगर a की घात m है और उसकी घात की घात n है, तो m को आप n से अगर गुणा कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखिए, समान घातांक वाली घातों की गुणा। तो समान घातांक हैं, यानी यहाँ पर बच्चों आधार तो अलग अलग है और घातांक जो है वो समान है। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसके जोड़े बना लिए। जोड़े बना के इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो गया ना, और 6 की घात को हम कितना लिख सकते हैं, 6 की घात को हम 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हो, 6 की घात 3 हमने लिख दिया, 6 अब यहाँ पे क्या हो गया, आधार, और 3 जो है उसका क्या हो गया, घातांक। यानी हमने यहाँ पर आधार को आधार से गुणा करके और जो घात है उसको 1 लिख दिया। a की घात m गुणा में b की घात m, इसको हम a और b को तो गुणा कर देंगे और ऊपर जो कॉमन घात है वो हम लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समान घातांक वाली घातों का विभाजन। तो समान जो है घातांक है उनका विभाजन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 की घात 4 दिया गया है और भाग में दिया गया है 3 की घात 4। अब 2 की घात 4 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे, और 3 की घात 4 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर है, इस तरह से दिया गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2/3 और उसकी घात हमारी कितनी है, 4 है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2/3 और इसकी घात हमने क्या लिख दिया, 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमारे पास अगर a जो है a भाग में b है तो a/b करके और घात हमारी समान है तो दोनों को ऐसे ब्रैकेट में करके और घात समान जो है वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शून्य घातांक नियम है, x की घात 0 है। तो अगर किसी भी जो है संख्या की घात 0 हो तो उसका मतलब क्या है, उसकी घात जो है कितनी है, उसकी घात हमें 1 जो है यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो किसी भी संख्या 0 के अतिरिक्त पर घात जो है उसका मान कितना होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। यानी 0 की घात 0 ये नहीं होगा, हमेशा कोई भी संख्या होनी चाहिए उसकी घात जो है अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इसके लिए जैसे 2 की घात 0, 3 की घात 0, 4 की घात 0 है तो 1 1 1 जो है हमने लिखा और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सोचे कि कौन बड़ा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर 5 की घात 2 दिया गया है, यानी 5 गुणा 5 और उसमें आपको 3 से वो गुणा करना है। ठीक है, एक तो ये दिया गया है, एक आपको 5 की घात 2 और उसकी घात 3 है, यानी 5 गुणा 5 एक बार, 5 गुणा 5 2 बार और 5 गुणा 5 3 बार। तो जो है बच्चों ये दिया गया है। अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा बड़ा है। ये तो हो गया बेटा केवल 75। ठीक है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे घात की जो घात है ये वाला यहाँ पर बड़ा है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें ये वाली संख्या जो है वो बड़ी है। क्लियर। आप चाहें तो इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप केवल आंसर ये लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल घातांक के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, आपको एक एक यहाँ पे हम जूम करके और तब अच्छे से समझाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो अब यहाँ पे p की घात 3 गुणा में p की घात 2 दिया गया है। यहाँ पे देखिए आधार हमारे समान है तो हम क्या लिखेंगे, p की घात 3 जमा 2 यानी कितना हो गया, p की घात 5। ये हमारा उत्तर आ गया। दूसरा देखिए, -4 की घात 100 है और -4 की घात 20 है, तो आधार हमारा समान है तो इसमें हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -4 और इसकी घात जो है कितना आ जाएगा हमारा 100 और 20 कितने हो गए बच्चों, 120 हो गया। जोड़ दिया ना हमने इस तरह से, तो ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए, जब भाग करना है तो हम घटाएंगे। तो हमने किया था, आधार हमारे समान है, 15 में से 13 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, 20 की घात 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 की घात 13 है और 10 है, तो 7 की घात 13 में से हम 10 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 की घात 3 आ जाएगा। बहुत इजी है बेटा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वीडियो पॉज करके आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट दिया गया है, अब यहाँ पे इस तरह से करेंगे। अब देखिए, 5 की घात 2 और उसकी घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 8 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 6 की घात है, घात की घात है ना, तो 10 को 2 से गुणा कीजिए, 10 दूनी 20 आ गया। क्लियर है। इसी तरह देखिए, 7 है, 7 की घात 50 को 2 से आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो 50 की घात 2 से गुणा करेंगे, 100 आ जाएगा।
इसी तरह देखिए, जब हमारे पास घात समान है लेकिन आधार अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, हम जो आधार हैं उनको गुणा करके ऊपर एक घात लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम a को t से गुणा करेंगे और घात ऊपर 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर at आ जाएगा ना। at की घात हमारी 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी -2 गुणा में -3 ये आ जाएगा और घात हमारी 4। अब बच्चों -2 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 6 की घात हमारा कितना आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा बहुत ही आसान से तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, नेक्स्ट कैसे करेंगे, अब ये लास्ट दिया गया है आपको। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास भाग में करना है, आधार अलग अलग हैं लेकिन घात हमारी समान है। तो हम क्या करेंगे, 4/3 करके उसको 5 ऐसे कर देंगे, घात लगा देंगे। तो इसमें भी 2 भाग में b है तो 2 भाग में भी घात हमारी समान है तो इसमें 5 कर देंगे। इसी तरह 5 भाग में -2 करके घात हमारी समान है तो ऊपर हम 6 लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बेटा आपको इसको अपनी वर्कशीट को अपनी कॉपी में कर लेना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट मैथ्स की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।